अपनी शव यात्रा का आनंद ले रहे थे। लोग हमें ऊपर से कंधा और अंदर से गालियां दे रहे थे। एक धीरे से बोला, पट्टा क्या भारी है। एक धीरे से बोला, साला क्या भारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है। दूसरा बोला, भाई साहब ट्रक की सवारी है। ट्रक ने भी मना कर दिया तो हमारे कंधों पे इसे मरना ही था तो संडे को मरता, कहां मंडे को मर गया बेदर्दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी छुट्टी कर दी। एक ही तो छुट्टी बची थी, कमबख्त ने उसकी भी छुट्टी कर दी। एक और बोला कि हाँ यार काम तो हमारा भी लटक गया। आज बिजली का बिल जमा करने की लास्ट डेट थी तो यहां पर अटक गया। अब कल जो पेनल्टी भरना पड़ेगा उसका पैसा क्या इसका बाप देगा। एक नव विवाहित मित्र बोला कि तुम्हारा काम भी कोई काम था, हमारी तो सोचो, हमारा तो बीबी के साथ हनीमून का प्रोग्राम था। अब पहाड़ों और घाटियों का सुख छोड़ के धूप में खड़े हैं, जेब में एयर कंडीशन के बेकार पड़े हैं। केवल एक मित्र ऐसा था, केवल एक मित्र ऐसा था जो वाकई दुखी हो रहा था। बेचारा फूट फूट के रो रहा था। उससे किसी ने पूछा कि क्या तेरा मरने वाले से इतना प्रेम था जो उसके लिए थोक में आंसू बहा रहा है। वो बोला, मरने वाले को मारो गोली भाई साहब, हमको तो अपना 100 रुपए का नोट याद आ रहा है। हमने अपने बाप से लेके दिया था और अभी तो ब्याज भी नहीं लिया था कि ये इंटरवल भी मर गया। साला हमारे लिए कितना टेंशन कर गया। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा ही नहीं मानते। अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, अब तुम हमारे बाप को नहीं जानते, इतना कंजूस है कि लोग हमको उसका बेटा नहीं मानते। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर दिया। आपस में फुसफुसाते हैं कि कंजूस ने बेटा कैसे पैदा कर लिया। अब बताओ ऐसी कड़की में ये मर लिया, अब हम अपने बाप को क्या मुंह दिखाएंगे। उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेचे आएंगे। उनको पता चलेगा तो 100 रुपए के लिए हमको बेचे आएंगे। तभी एक सीन और देखिए, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया कंधा लगाने के लिए। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया, तभी हमारे मोहल्ले का कुल्फी वाला आगे आया और उसने अपना कंधा जैसे ही हमारी अर्थी को लगाया, कमबख्त के मुंह से आवाज आई, ठंडी मीठी बर्फ मलाई। कोई पीछे से बोला, कमाल है भाई, यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। यहां पर भी धंधा, दुकान लगा रहे हो कि कंधा। कुल्फी वाला बोला, क्षमा करें, मुंह से निकल गया तो क्या करें। ऐसा नहीं कि मैं शव यात्रा के कायदे कानून नहीं जानता, मगर इस कमबख्त मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। इस मुंह को क्या करूं जो नहीं मानता। जैसे ही कोई वजनदार सामान कंधे पर आता है, मुंह से बर्फ मलाई पहले निकल जाता है। दोस्तों जून का महीना था, हर आदमी पसीना पसीना था। एक अर्थी ढोऊ बोला, एक अर्थी ढोऊ बोला, यार क्या भयंकर धूप है। दूसरा बोला, मरने वाला भी खूब है, मरा भी तो जून में, मरा भी तो जून में। अरे इस समय तो आदमी को होना चाहिए देहरादून में। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। ये थोड़े दिन और इंतजार करता तो जनवरी में आराम से नहीं मरता। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। अपन भी जल्दी से घर भाग लेते, जितनी देर बैठते सर्दी में आग तो ताप लेते। भला मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। मरने के लिए जून का महीना कितना बोर है। कोई बोला कि हाँ यार सर्दियों में मरने का मजा ही कुछ और है। तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है।
अच्छा भाई, तभी पीछे से आवाज आई, अच्छा बड़े भाई आप तो जनवरी में ही मरेंगे। वे बोले नहीं, हम फरवरी में प्रस्थान करेंगे, जनवरी में हमारा इंक्रीमेंट आता है। भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? क्या बात, भला हिंदुस्तानी कर्मचारी भी कहीं अपनी वेतन वृद्धि छोड़ के जाता है? तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा। तभी शायद किसी को श्मशान दिखा, वो मारे प्रसन्नता के चीखा कि राम नाम सत्य है। एक अधमरा बोला कि भैया दरअसल मर तो हम रहे हैं, मुर्दा तो साला अपनी जगह मस्त है।